पिता के मरने के बाद बेटे बहू खुशी से मोहल्ले में पार्टी देने लगे और जो पेंशन के पैसे माँ को मिला बेटे लेने के लिए कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ने लगे और माँ के मुंह में जबरदस्ती सूखी रोटी ठूसी। तभी अचानक माँ ने जो फैसला लिया, बेटे बहू सड़कों पर आ गए। दोस्तों, उस दिन जब मेरे पति की चिता की आग भी ठंडी नहीं हुई थी, तभी मेरे अपने ही घर में ढोलक और डीजे बजने लगे थे। मेरे दोनों बेटे और उनकी पत्नियां मोहल्ले में मिठाइयाँ बांट रहे थे जैसे कोई त्योहार हो। पड़ोसी भी हैरान थे कि जिस घर से सुबह रोने की आवाज आई थी, वही शाम होते होते हंसी और ठहाकों की गूंज कैसे फैल गई। मैं कोने में बैठी थी, सफेद साड़ी में, सूनी मांग के साथ, और सामने मेरे पति की फोटो दीवार पर टंगी थी। उनकी तस्वीर जैसे मुझसे पूछ रही थी कि जिन बच्चों को हमने अपने खून पसीने से पाला, आज वही हमारी मौत पर खुश क्यों है। मेरे पति सरकारी नौकरी में थे और उनके गुजरने के बाद हर महीने मुझे पेंशन मिलनी थी। बस यही एक सहारा था मेरे बुढ़ापे का। लेकिन दोस्तों, मेरे बेटों की नजर भी उसी पेंशन पर थी। अगले ही दिन दोनों बेटे मेरे सामने आकर बैठ गए। बड़े बेटे ने कहा, माँ, अब पापा तो रहे नहीं, घर का खर्च कैसे चलेगा? पेंशन हमें दे दिया करो, हम संभाल लेंगे। छोटे बेटे ने तुरंत कहा, हाँ माँ, वैसे भी आपको क्या जरूरत है पैसों की, खाना पीना तो हम दे ही रहे हैं। उनके चेहरे पर अपनापन नहीं, लालच साफ दिखाई दे रहा था। मैंने धीमी आवाज में कहा, बेटा, ये पेंशन तुम्हारे पिता की आखिरी निशानी है, इससे मैं अपना खर्च चला लूंगी। बस इतना सुनते ही दोनों बहुएं भड़क उठी। बड़ी बहू बोली, देखा, मैंने कहा था ना, इन्हें पैसा चाहिए, हमें भूखा मारेगी। छोटी बहू ने ताना मारा, जब जिंदा थे तब तो पापा की सेवा नहीं की, अब पेंशन पर राज करेगी। दोस्तों, उस दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने ही घर में मेहमान नहीं, बोझ बन चुकी हूँ। कुछ दिनों तक माहौल तनाव भरा रहा। फिर एक दिन पेंशन मेरे खाते में आई। जैसे ही पैसे आए, दोनों बेटे मेरे कमरे में आ धमके। बड़ा बेटा बोला, माँ, एटीएम दो, पैसे निकालने हैं। मैंने मना किया तो छोटा बेटा गुस्से से चिल्लाया, हमारे बाप की कमाई है, हमारा हक है। दोनों आपस में ही लड़ने लगे कि ज्यादा हिस्सा किसे मिलेगा। बहुएं भी चिल्लाने लगी जैसे घर नहीं बाजार हो। दोस्तों, उस दिन मेरे सामने मेरे बेटे कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ रहे थे। मैंने चुपचाप एटीएम कार्ड पकड़ रखा था और मन ही मन अपने पति को याद कर रही थी। आखिरकार उन्होंने कार्ड छीन लिया और पैसे निकाल लाए। उस दिन के बाद मेरा सम्मान, मेरी इज्जत सब खत्म हो गया। अब मुझे घर के कोने में एक टूटी चारपाई मिलती और खाने के नाम पर बची हुई सूखी रोटियां। कई बार तो वो भी नहीं। एक दिन दोपहर में मैंने बहू से कहा, बहू, थोड़ा सब्जी दे दे, दांतों में सूखी रोटी नहीं चब रही। बड़ी बहू ने गुस्से से रोटी मेरी तरफ फेंक दी और बोली, खाना है तो यही खाओ, वरना भूखी रहो। मैं चुप रही। लेकिन दोस्तों, उस दिन जो हुआ उसने मेरी आत्मा हिला दी। छोटी बहू आई और बोली, नाटक बहुत कर लिया, मुंह खोलो। मैंने डर कर मुंह खोला तो उसने जबरदस्ती सूखी रोटी मेरे मुंह में ठूस दी। मेरे आंसू निकल आए, लेकिन मैंने आवाज नहीं निकाली। तभी दरवाजे पर खड़े मेरे दोनों बेटे हंस रहे थे। उस पल मुझे लगा जैसे मैं माँ नहीं, कोई जानवर हूँ। रात को मैं अपने कमरे में अकेली बैठी रही। पति की फोटो सामने थी। मैंने फोटो से कहा, देखो जी, आपके बच्चों ने आज मुझे क्या बना दिया। रोते रोते मेरी आंख लग गई और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पति मेरे सामने खड़े हो। उन्होंने कहा, अब बहुत सह लिया तुमने, उठो और अपने लिए जियो। दोस्तों, सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरा दिल पत्थर बन चुका था। मैंने तय कर लिया कि अब मैं और नहीं सहूंगी। अगले दिन मैं चुपचाप बैंक गई और अपनी पेंशन को लेकर एक बड़ा फैसला कर लिया। घर लौटकर मैंने कुछ नहीं कहा। शाम को हमेशा की तरह दोनों बेटे मेरे कमरे में आए और बोले, माँ, पैसे निकालो। मैंने शांत होकर कहा, आज से कोई पैसा नहीं मिलेंगे। वे चौंक गए। छोटा बेटा चिल्लाया, क्यों, क्या मतलब? मैंने कहा, आज से मेरी पेंशन मैंने वृद्ध आश्रम को दान कर दी है और उस घर की रजिस्ट्री भी मैंने उसी आश्रम के नाम कर दी है। दोस्तों, ये सुनते ही घर में सन्नाटा छा गया। बड़ी बहू चिल्लाई, क्या पागल हो गई हो? मैंने दरवाजे की ओर इशारा किया। तभी दो गाड़ियां घर के सामने आकर रुकी। उनमें से आश्रम के लोग और वकील उतरे। वकील ने कागज दिखाते हुए कहा, अब यह घर आश्रम की संपत्ति है और माताजी वहाँ रहेंगी। आप लोगों को
1 हफ्ते में घर खाली करना होगा। मेरे बेटे और बहुए मेरे पैरों में गिरने लगे। माँ ऐसा मत करो, हमसे गलती हो गई। उनकी आवाज में वही डर था जो मैंने महीनों सहा था। लेकिन दोस्तों, इस बार मैं नहीं पिघली। मैंने कहा, जब मुझे सूखी रोटी भी नहीं देते थे तब याद नहीं आया कि मैं माँ हूँ। मैंने अपनी छोटी सी पोटली उठाई और बाहर आ गई। पड़ोसी खड़े सब देख रहे थे। मेरे बेटे और बहुएं सड़क पर खड़े रो रहे थे। मैं पहली बार सीधी कमर से चल रही थी। आश्रम की गाड़ी में बैठते समय मैंने एक बार पीछे मुड़कर देखा। वो घर जहाँ मैंने जिंदगी गुजारी अब मेरे लिए अतीत था। दोस्तों, आज मैं वृद्ध आश्रम में हूँ, लेकिन यहाँ मुझे सम्मान मिलता है, प्यार मिलता है। मैं रोज मंदिर में बैठकर दूसरों के लिए दुआ करती हूँ। कई बार मेरे बेटे मिलने आते हैं, माफी मांगते हैं, लेकिन मैंने उन्हें माफ तो कर दिया पर वापस नहीं गई, क्योंकि उस दिन जब उन्होंने मेरे मुंह में सूखी रोटी ठूसी थी, उस दिन मैं मर गई थी। और जिस दिन मैंने अपना फैसला सुनाया, उसी दिन मैं फिर से जी उठी। और दोस्तों, उस दिन जब मेरे बेटे और बहुएं सड़क पर खड़े थे और मैं गाड़ी में बैठकर जा रही थी, तब पहली बार मुझे लगा कि देर से ही सही, लेकिन मैंने अपने लिए सही फैसला लिया। क्योंकि माँ अगर चुप रहे तो लोग उसे कमजोर समझते हैं, और जब माँ फैसला ले ले तो बड़े बड़े महल भी खाली हो जाते हैं। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।